अगर आपको भी रात में देर तक सोने की आदत है तो इस जगह भूल कर भी मत जाना, क्योंकि आप बस सोए ही होंगे और सूरज दादा आकर आपसे कहेंगे और आप कहेंगे अभी तो सोया था, क्योंकि इस जगह पर दिन बड़ा और रात सिर्फ 40 मिनट की होती है और शाम को नहीं बल्कि रात के 12:43 पर सूरज ढलता है और सिर्फ 40 मिनट के बाद फिर से निकल आता है। यह हैरान कर देने वाला नज़ारा देखने को मिलता है नॉर्वे में। इसे कंट्री ऑफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है। रात के करीब 1:30 बजे से चिड़िया चहचहाने की आवाज आने लगती है, लेकिन ये नज़ारा रोज रोज नहीं बल्कि साल में करीब 2.5 महीने तक देखने को मिलती है। ये देश दुनिया के अमीर देशों में शामिल है और आर्कटिक सर्कल के अंदर आने की वजह से मई से लेकर जुलाई तक करीब 76 दिनों तक यहाँ सूरज पूरी तरह से नहीं डूबता। अगर आप एक डॉग लवर हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, पर अगर आपके पास डॉग्स हैं और आप उन्हें कभी कभी चॉकलेट खिलाते हैं तो ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि चॉकलेट्स में थियोब्रोमिन नाम का एक इंग्रेडिएंट होता है जो कि डॉग्स के लिए टॉक्सिक है। ह्यूमंस जिस तरह से चॉकलेट को डाइजेस्ट कर लेते हैं, डॉग्स उसे उसी तरह से हजम नहीं कर सकते और थियोब्रोमिन ज्यादातर डॉग्स के सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हार्ट और किडनी को अफेक्ट करता है। क्या आप जानते हैं कि हमारे पेट में जो एसिड्स हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं वो इतने पावरफुल होते हैं कि अगर आप कभी भी गलती से रेजर ब्लेड को भी निगल लें और वो सही सलामत आपके पेट तक पहुंच जाए तो उसे भी हजम कर सकते हैं। करने का तो करने का, पागल है क्या? चल बस इसे कभी ट्राई मत करना। कोई भी एसिड का पावर जानने के लिए एक स्केल का यूज किया जाता है और ये स्केल पीएच स्केल है। इसमें 0 से लेकर 14 तक नंबर से होते हैं। नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर का पीएच वैल्यू 7 के आसपास यानी कि न्यूट्रल होता है और जिस चीज का पीएच वैल्यू 0 के जितना करीब होगी वो उतना ही पावरफुल एसिड है। हमारे स्टोमक एसिड का पीएच वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच में है। एक जर्नल के मुताबिक साइंटिस्ट ने एक बार एक सिंगल एज्ड ब्लेड को स्टोमक एसिड में रखा और 2 घंटे के अंदर एसिड ने उसे पूरी तरह से गला दिया। अगर आपको भी लगता है कि आपके पास ढेर सारे सोने और हीरे होते तो आप गलत प्लैनेट पर पैदा हो गए हैं। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? दरअसल नेपच्यून, यूरेनस और सैटर्न प्लैनेट्स की एक्सट्रीम प्रेशर के वजह से वहाँ के कार्बन एटम्स क्रिस्टलाइज होकर डायमंड्स में बदल जाते हैं और इसको प्रूफ करने के लिए रिसर्चर्स ने नेपच्यून और यूरेनस के एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक रेप्लिका लैब में तैयार किया और ये उन सभी कंडीशंस को फुलफिल करती है जिसमें कि कार्बन डायमंड में बदलती है। और रिसर्चर्स का यह भी कहना है कि 2.2 मिलियन पाउंड्स जितने डायमंड्स सैटर्न प्लैनेट पर हर साल बारिश होते हैं। तो अगर हम किसी तरह वहां पर पहुंच पाए तो पैसा ही पैसा होगा। तो दोस्तों, आज के ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।